नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि 2028 के पहले देश भर के तमाम शिक्षकों को टेट पास करना होगा। तो इसी में दोस्तों बिहार के भी शिक्षक पिस रहे हैं और फाइनली बिहार में ऐसे शिक्षक जिनके पास टेट नहीं है उनकी संख्या करीब 2,60,000 शिक्षक ऐसे बिहार में हैं जिनके पास टेट नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी ये देने वाले हैं कि अगर आपके पास टेट नहीं है तो आखिर आपको कौन सा दो काम करना है जिससे आप लोग बच जाएंगे और आपकी नौकरी भी नहीं जाएगी। पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों वर्तमान समय में जो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं उन्होंने भी दोस्तों जो शिक्षक टेट नहीं पास हैं उनको लेकर बयान दे दिया है। आखिर दोस्तों मिथिलेश तिवारी जी उन शिक्षकों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये जानकारी सामने निकल के आ रही है कि सक्षमता पास करने के बाद भी सीटेट या टेट पास नहीं किया तो जा सकती है नौकरी, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के करीब 2,60,000 सरकारी शिक्षक अब इसके दायरे में आ रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से भी टेट या सीटेट को लेकर बयान आ चुका है। आखिर इन्होंने क्या कहा है हर एक जानकारी बताएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते नहीं कि उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में आप सभी शिक्षकों को लेकर टेट मामले को लेकर कोई भी जानकारी निकलेगी, कोई भी सूचना निकलेगी, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को ऑर्डर दिया है जिसमें दोस्तों ये कहा है कि बिहार के साथ साथ देश के सभी राज्यों के शिक्षक को टेट पास करना जरूरी है, अगर वो ऑर्डर आप लोग चाहते हैं तो उसका PDF भी देगा और मैं वीडियो बना करके आप सभी को जानकारी भी देने वाला हूं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार में कभी भी टेट मामले को लेकर कोई भी जानकारी बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी, सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी साझा की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को मेन पॉइंट के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। तो पहले यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों ये बता देता हूँ कि अगर आप सरकारी शिक्षक हैं, आपके पास टेट नहीं है तो आपको टेट हर हाल में देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इस चीज़ पर दोस्तों शिक्षा मंत्री का ये बयान आ रहा है कि अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इस चीज़ को लेकर हमारे अधिकारियों ने हमें जो है दिया है, मैसेज दिया है, संज्ञान दिया है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, इस पर आपको विचार और बैठक करना चाहिए। तो फाइनली शिक्षा मंत्री के द्वारा दोस्तों यही चीज़ कहा गया है कि हम बहुत ही जल्द बैठक करने वाले हैं और जितने भी शिक्षक बिहार में हैं जो टेट नहीं पास हैं उन पर बहुत ही जल्द फैसला करने वाले हैं। तो दोस्तों इन्होंने इतना बोलते हुए आगे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। तो आने वाले समय में दोस्तों शिक्षा मंत्री के द्वारा टेट या सीटेट को लेकर जैसे भी कोई जानकारी साझा की जाएगी या जैसे बैठक की जाएगी तुरंत या सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये करते हैं कि आखिर आपको कौन सा दो काम करना है जिससे आपकी नौकरी बच जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा रास्ता ये चीज़ें हैं, क्योंकि जो है आप लोग या तो आंदोलन करिए और सरकार से दोस्तों जो है संसद में बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटवाइए, या दोस्तों कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया गया है उसको निरस्त करिए। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम दोबारा से कोर्ट में जाकर रिव्यू याचिका डाल दें, हो सकता हो सुप्रीम कोर्ट दोबारा केस की सुनवाई करते हुए अपना फैसला वापस ले ले, जैसा अक्सर होता है। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फाइनली ये गेंद जो है आपके हाथ से निकल चुकी है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका फाइल कर दी गई थी, रिव्यू पुनर्विचार याचिका। और दोस्तों उस पुनर्विचार याचिका में यह क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जिन जिन लोगों ने रिव्यू याचिका या पुनर्विचार याचिका डाली थी उनको ही फटकार लगाई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि हमारा फैसला अटल है, किसी भी कीमत पर नहीं टल सकती है। यानी रिव्यू केस में भी दोस्तों शिक्षकों को पटकनी लग गई है। अब यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं हो सकता। तो पहला रास्ता मैंने आपको बता दिया है कि अब जो है क्या करना होगा, हमको सरकार से संसद में बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवाना होगा या दोस्तों अधिनियम में संशोधन करना होगा। और दूसरा दोस्तों रास्ता ये है कि जो बिहार में ये बिहार स्टेट हो गया और अभी जो सीटेट का दोस्तों ये आवेदन वगैरह चल रहा है जिसमें आप लोगों ने आवेदन भी किया होगा, आप लोग ये परीक्षा पास कर लें और उसके बाद दोस्तों आपकी नौकरी बच जाएगी। केवल आप लोगों के पास
यही दो रास्ते हैं, या तो आप लोग आंदोलन करके सरकार से अपनी बात मनवा लीजिए या आप लोग खुद टेट दे लीजिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट आप लोग अब नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी केवल एक रास्ता है, वो भी बहुत छोटा रास्ता है, जिसका दोस्तों कोई मतलब नहीं है। एक दोस्तों ऑप्शन होता है क्यूरेटिव पिटीशन का, तो यहाँ पर दोस्तों क्यूरेटिव पिटीशन डालना मतलब वही चीज होगा कि सुई में रेत में जो है सुई ढूंढने जैसा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से तो आस छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को दोनों रास्तों के बारे में जानकारी दे दी है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ये लिखा गया कि ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गजट है 25 अगस्त 2010 का, जब आरटीई एक्ट 2009 के सेक्शन 23 के अंतर्गत शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने की जिम्मेदारी एनसीटीई को दी गई और एनसीटीई ने शिक्षक भर्ती के लिए जो न्यूनतम योग्यता तय किया था, इसमें जो है और इसमें दोस्तों वही चीज़ लिखी गई है कि जो न्यूनतम योग्यता तय की गई थी उसमें दोस्तों एनसीटीई ने साफ साफ कहा था कि हर राज्य सरकार जो है अपने यहाँ शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट परीक्षा करवाएगी और केंद्र सरकार भी केंद्र स्तर पर सीटेट एग्जाम करवाएगा। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे लोग जो है दस्ता परीक्षा को लेकर कहते हैं कि हमने दस्ता परीक्षा दी है तो क्या हमको टेट देना होगा या नहीं देना होगा। सिंपल सी दोस्तों बात यह है कि अगर आपके पास बिहार टेट नहीं है यानी एस्टेट नहीं है और या आपके पास सीटेट नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आपको टेट देना ही पड़ेगा, चाहे आपने कोई भी परीक्षा क्यों ना दी हो। इससे कोई मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ मतलब है कि टेट देना है, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर हाल में देना ही देना है। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि इस गजट में कहीं पर भी दस्ता परीक्षा का जिक्र नहीं है, तो कैसे दस्ता परीक्षा बराबर हम शिक्षक पात्रता परीक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। और इसी गजट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है न्यूनतम योग्यता टेट पास करनी होगी सभी शिक्षकों को जिनके पास टेट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया है। बाकी आप लोगों के मन में कोई भी अन्य डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और बाकी यहाँ पर जो शिक्षक बीपीएससी के तहत नियुक्त हुए हैं या जिनका दस्ता परीक्षा सक्षमता परीक्षा जो भी शिक्षक हैं भाई सभी को टेट देना ही पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। अगर आप शिक्षक हैं आपके पास टेट नहीं है 100 में सीधी बात। और बाकी मैंने दोनों रास्तों के बारे में आपको जानकारी दे दी है कि आप जो है किन रास्तों का प्रयोग करेंगे, ये आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है और आपको ही चयन करना है कि आप किन रास्तों पर जाना चाहते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट से पूरे के पूरे रास्ते जो है अब बंद हो चुके हैं। और आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे जो है सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये साफ साफ ये कहना है, यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि आप सबको याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान ये कहते हुए फटकार लगाई गई थी कि अगर आप लोग परीक्षा देने से डरते हैं तो नौकरी छोड़ दीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट तो साफ साफ कह रहा है कि परीक्षा तो देना ही पड़ेगा और परीक्षा देने से डरते हैं तो भाई नौकरी छोड़ के घर बैठ जाइए। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। आगे यहाँ पर ये लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त अपील के अपने अंतिम आदेश में यह लिखकर कहा है कि हम अपील पिटीशन में किसी प्रकार का मेरिट नहीं पाते हैं और उक्त अपील के पिटीशन को निरस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों यही तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। बाकी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये जानकारी जो है निकली हुई है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी सीटेट या दोस्तों टेट पास करना जरूरी, नहीं तो जाएगी इनकी नौकरी। तो आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पर जो है इसको कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।